In this video, we are going to see how to reverse a linked list. This is the problem number 206 on LeetCode, and we are going to solve it now. Okay. So first of all, understand what's the logic to reverse a linked list. So basically, this is our linked list, and अपने को क्या करना है? अपने को उसको reverse करने का. Okay. For example, there is a 1, there is a 2, 3, 4 एंड ये 5. अब अपने को इसको रिवर्स करने का है. रिवर्स मतलब क्या है? ये देखो 1 2 3 4 5 और इसको 1 2 3 मतलब बस जस्ट उल्टा कर देना है क्या पूरी लिंक लिस्ट को. लेकिन ये अरे नहीं है और अरे जितना सिंपल नहीं है कि लिंक लिस्ट को अपन रिवर्स कर दे. ओके. तो हम अरे में क्या करते थे, फर्स्ट इंडेक्स लेते थे और सेकंड और लास्ट इंडेक्स लेते थे और उन दोनों को बस स्वैप कर देते थे. तो हमारा जो अरे था वो रिवर्स हो जाता था. लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते. इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपकी लिंक लिस्ट है. चलो, इस रिवर्स करने से पहले एक बात समझ लो. क्या होगा अगर हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं? तो मतलब फॉर एग्जांपल और एक ही नोड है, तो उसका रिवर्स तो वो खुद ही हो जाएगा ना. तो हम हमारी पहली कंडीशन ये लिखेंगे कि इफ जो हमारा हेड है वो अगर इक्वल टू नल है और जो हमारे हेड का नेक्स्ट है, मतलब हेड के नेक्स्ट में अगर कोई है ही नहीं अवेलेबल, तो हम क्या कर सकते हैं ना, तो हेड का नेक्स्ट भी इक्वल टू अगर नल है तो क्या नहीं, कुछ नहीं भाई, हेड ये कर दो, रिटर्न कर दो और काम खत्म. ओके. सो एज सिंपल एज दैट कि अगर हमारे लिंक लिस्ट में कोई नोड प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कंसिडर करना यार कि इस फॉर एग्जांपल हमारे इसमें सिर्फ ये वन नोड है, तो हम इसको रिवर्स भी करेंगे तो वन ही आएगा ना. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो कि बताती है कि अगर सिंगल एलिमेंट रहा तो वो उसका रिवर्स वो खुद ही हो जाएगा. ओके. तो ये तो हो गई बेसिक कंडीशन. इसके बाद चलते कि अगर ये लिस्ट एक से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है तो फिर क्या करना है. ओके. तो लेट्स कंसिडर दिस इज एज अवर करंट एलिमेंट, दिस इज अवर फॉरवर्ड एलिमेंट एंड देयर इज वन ओके देयर इज वन प्रीवियस एलिमेंट टू. तो ये हमारे तीन एलिमेंट है. अब हमें क्या करना है? आप ये एरो देख रहे हैं जो हमारा एड्रेस पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट की तरफ. ये एरो क्या होगा अगर हम इसको रिवर्स कर दें? ये एरो को हम, ये जो आगे एरो जा रहा है इसको हम पीछे कर दें. तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जो ये करंट यहाँ पे आया है और इसको रिवर्सली बस इस करंट को प्रिंट कर दे ये एरो चेंज करने के बाद, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएंगी. लेकिन ये कैसे करना है? तो सबसे पहले हम करेंगे तीन नोड क्रिएट. कौन से? तो हमारे ये नोडों का नाम क्या है? ओके. तो हम सबसे पहले करेंगे हमारा फर्स्ट नोड स्टार, एक रहेगा हमारा प्रीवियस जो कि हम इनिशियली नल लेंगे. ओके. उसके बाद रहेगा हमारा, ओके 1 सेकेंड, हाँ, उसके बाद रहेगा हमारा जो करंट नोड है जो कि हेड रहेगा ऑब्वियसली. और जो लास्ट नोड है वो हमारा रहेगा ये फॉरवर्ड वाला, मतलब नेक्स्ट वाला भी बोल सकते हैं. ओके. और इसको हम क्या कर, इसको भी हम फिलहाल नल वैल्यू देते हैं. ओके. तो अब हमने तीन नोड क्रिएट कर दिए और अपने को क्या करने का है? सिंपल सी चीज़ है. ये जो करंट नोड है ये अपने को आगे भेजना है, मतलब ट्रैवर्स करने के लिए है. और ये जो प्रीवियस नोड है ये अपने को प्रिंट करना है. अब प्रीवियस नोड ही क्यों प्रिंट करना है? तो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम इसको प्रिंट करने जाओगे तो ये तो मेन हेड है अपना, उसमें अपन कंसिडर कर चुके हैं, तो हम प्रीवियस को कंसिडर करेंगे इस बार. ओके. तो हमें क्या करना है? सिंपल. अब हम, आप बोलोगे यहाँ पे प्रीवियस नोड लिया ही क्यों, हम सीधा करंट को रिवर्स नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आएगा, जब करंट के, देखो ये जो एरो है हमें देखो पीछे लगाना पड़ेगा, तो पीछे कोई ना कोई नोड तो चाहिए जिसको अपन एक कनेक्ट कर सके. तो दैट्स व्हाई वी क्रिएट मतलब ये वेरिएबल प्रीवियस. ओके. तो पहला सेंटेंस हमारा, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा कि पहले तो करंट को ट्राइवर्स करो. ठीक है, क्योंकि अपने को करंट को ट्राइवर्स करना है. ओके. तो व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक करंट नल नहीं है तब तक हमारा लूप चलाते रहो. ओके. सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि ये जो फॉरवर्ड है इसकी अपन वैल्यू पहले ये कर लेंगे कि ये फॉरवर्ड है क्या. भाई कोई डिफाइन तो करो, हमें ढूंढना पड़ता है फॉरवर्ड क्या है. तो फॉरवर्ड इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट है. ओके. ये हमारा करंट का नेक्स्ट है, मतलब फॉरवर्ड हमारा, ये जो फॉरवर्ड है ये हमारे करंट का नेक्स्ट है, जो कि ऑब्वियसली ये इसको पॉइंट कर रहा है. ओके. तो जो हमारा फॉरवर्ड है वो करंट का नेक्स्ट है. अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड एंड द मेन कंडीशन क्या बोलती है कि ये जो हमारा करंट का नोड है, जिस नोड है जिसका एरो आगे जा रहा है उसको पीछे पॉइंट करना है अपने को. ठीक है,
यहाँ यहाँ पॉइंट करना है, प्रीवियस मतलब ये जो एरो है अपने को ये चेंज करना है। दैट्स वाई वी कैन क्रिएट कि करंट का जो नेक्स्ट फिलहाल चल रहा है उसको चेंज करके करंट का नेक्स्ट क्या कर दो, हमारा प्रीवियस कर दो। ओके, अब इससे क्या होगा कि जब भी हम आगे आगे ट्रैवर्स करते जाएंगे तो करंट का हर एक प्रीवियस ये जो नोड है ये चेंज होके अपना एरो पीछे ले लेगा, और ऐसे ही हमारी नोड होती है रिवर्स। ओके, मतलब लिंक लिस्ट होती है, सॉरी रिवर्स। ओके, सो ऐसे ही हमारा रिवर्स कर देगा, तो करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस है, ये मेन कंडीशन है। ओके, इसको स्टार मार्क करके रखना। और फिर क्या, फिर बस प्रीवियस इज इक्वल टू करंट कर देना है, जो हमारा ये आगे बढ़ते जाएगा और जो हमारा करंट है वो फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते जाएगा। ये तो ये बेस कंडीशन है, तो आपने अगर लिंक लिस्ट पढ़ोगे तो समझा कि ये जो प्रीवियस है ये करंट पे आएगा और ये जो करंट है ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, और ऐसे ये लूप चलते जाएगा जब तक ये करंट यहाँ नहीं पहुंच जाता और उसकी वैल्यू जीरो या नल नहीं हो जाती। ओके, सो सॉरी जीरो नहीं, सिर्फ नल नहीं हो जाती। तो करंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड टू ट्रैवर्स अपने ये लिंक लिस्ट की ये जो नीचे के दो कंडीशन है। ओके, फॉरवर्ड नहीं, हाँ वो आर डब्ल्यू के, और ये जो दो कंडीशन है ये हमारे ट्रैवल्सर के लिए है, ये हमारे रिवर्सल की है, और ये हमारी फॉरवर्ड की वैल्यू ये करने असाइन करने के लिए। अब ये सब करने के बाद क्या होगा देखिए। ओके, तो ये इसका एरो ऐसा उल्टा हो जाएगा, ये एरो इधर हो जाएगा। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये एरो इधर आ जाएगा और ये एरो इधर आ जाएगा। ओके, तो ये रिवर्स तो हो गया, लेकिन अपने को प्रिंट क्या करना है, कुछ तो प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना, बिकॉज अपने यहाँ पे वॉइड नहीं, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है अपने को लिस्ट नोड में कि रिवर्स करने के बाद हमारा जो लिंक लिस्ट है वो ऐसा दिखना चाहिए। तो ये अपन रिटर्न क्या करेंगे इसमें, तो जैसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब करंट नेक्स्ट होगा तो प्रीवियस भी यहाँ पर आ चुका होगा, क्योंकि करंट जो प्रीवियस है वो इज इक्वल टू करंट हो चुका होगा। तो पहले ये रिवर्स होगा, फिर ये रिवर्स होगा, फिर ये रिवर्स होगा, फिर ये रिवर्स होगा, मतलब ये एरो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, और जब प्रीवियस यहाँ पे आके रुक जाएगा तो प्रीवियस इज इक्वल टू जब करंट हो जाएगा तो ये है हमारी प्रीवियस की वैल्यू जो अपने पूरे नोड को ट्रैवर्स कर रही है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी रिटर्न हियर, वी रिटर्न हियर प्रीवियस की वैल्यू, एंड दैट्स इट अवर कोड। मतलब अगर आप हमने कुछ गलती नहीं की होंगी तो लेट्स सी। ओके, हमारे तीनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो आप फिर से एक बार समझते कि हमने क्या किया, हमने करंट नोड क्रिएट किया, एक प्रीवियस नोड क्रिएट किया और एक फॉरवर्ड नोड क्रिएट किया, और ये जो हमारी डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है बस हमने इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जो कि करंट पॉइंट कर रहा था हमारे फॉरवर्ड को, तो हमने इस करंट को के एरो चेंज करके इसको ये कर दिया हमारे प्रीवियस को। दैट्स इट। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 206। सबमिट भी करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ टेस्ट केस चल रहा है जाए। वैसे ऑलरेडी सॉल्व है, हाँ। ओके, तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 206, रिवर्स लिंक लिस्ट।